बच्चों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आज हम एक और स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एलसीएम से रिलेटेड होंगे। जैसे क्वेश्चन को देखिए आप, लेट ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर सच दैट एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी। तो मैंने आपको इसमें क्या है, एलसीएम गिवन होगा दो नंबर्स का और ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं वो आपको फाइंड करना होगा। तो इसी को पूरा हम डिस्कस करते हैं। तो आइए भाई समझने की कोशिश करते हैं। आपको गिवन है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2। तो भाई बच्चों सोचो, दो नंबर्स का एलसीएम 2 है तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। बहुत ही आराम से हम सोच सकते हैं भी। जैसे यहां में देखो, एक नंबर ले लो 1, एक ले लो 2, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। या आप 2,1 कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर कहा है इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, तो 1,2 और 2,1 को अलग अलग काउंट करेंगे। और एक बच्चों हो सकता है 2,2। तो टोटल कितने आगे भी, टोटल आगे हैं 3। तो ऐसे 3 ऑर्डर पेयर्स होंगे आज इनका एलसीएम 2 के इक्वल आएगा। अब इसी को डिटेल में समझते चलते हैं जी कहानी को। अब बच्चों यदि आपको कहा होता कि एलसीएम ऑफ ए बी इज 3, एलसीएम 3 के इक्वल है, फिर क्या होता भाई? तो भाई फिर बनते 1,3, 3,1 और 3,3। यहां भी कितने बन रहे हैं बच्चों? 3 बन रहे हैं। यदि बच्चों आप 2 और 3 को देखें, दोनों एक ही जैसे नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो यहां से आपको पता चला है यदि एलसीएम प्राइम नंबर आएगा तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे भाई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। यदि एलसीएम आपको कहा होता कि 2 स्क्वायर है, एलसीएम 2 स्क्वायर है, तो अब क्या क्या बन सकता था भाई? पहले तो ऐसी सोच के लिख लो क्या क्या होते हैं। एक हो सकता है 1 4, एक 4 1, एक हो सकता है भैया 2 4 और एक 4 2 और एक 4 4। कुल मिला के कितने हो गए? 5। तो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर लिखा होगा तो टोटल 5 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे भाई। ऐसे हम 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 सभी के निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख के हम आपको दिखाते हैं। यहां ए लिखिए और यहां बी लिखिए भी। अब इसमें यदि आप देख पाए होंगे एलसीएम आपको 2 स्क्वायर लाना है, तो इसमें जो ए होगा वो या तो 1 होगा या तो 2 का मल्टीपल होगा। बी भी या तो 1 होगा या तो 2 का मल्टीपल होगा। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं ए और बी का वैल्यू जो होगा वो 2 की पावर के फॉर्म में होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2। तो भाई यदि मैं ए को 2 की पावर 0 ले लेता हूं, ए को 2 की पावर 0 ले लेता हूं, मतलब कि 1 ले लेता हूं, तो एलसीएम 4 लाने के लिए बी कितना होना चाहिए? बी होना चाहिए 2 की पावर 2, मतलब कि 4। यदि मैं ए को 2 की पावर 1 मतलब 2 ले लेता हूं, तो एलसीएम 4 आने के लिए बी को होना चाहिए 2 की पावर 2। 2 और 4 का एलसीएम ही तो 4 आएगा ना। लेकिन यदि मैं ए को 2 की पावर 2 मतलब कि 4 ले लेता हूं, तो बी का वैल्यू 2 की पावर 0 भी हो सकता है। 4 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 2 की पावर 1 भी हो सकता है, 4 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, या 2 की पावर 2 भी हो सकता है भी। तो देखिएगा टोटल ऑर्डर पेयर आपके सामने आ गए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन गए। काउंट कर लो जी, 1 2 3 4 5। तो 5 टोटल आ गए हैं बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गई जी किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए और डिस्कस करते हैं। ऐसे ही बच्चों यदि एलसीएम हम कहें कि 2 की पावर 3 है, एलसीएम 2 की पावर 3 है, तो कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? तो बहुत आसान है बच्चों। यहाँ ए लिया, बी लिया। ए को यदि मैं 2 की पावर 0 लूंगा तो बी को 2 की पावर 3 होना पड़ेगा। ए को 2 की पावर 1 लूंगा तो बी फिर 2 की पावर 3 ही होगा। और ए को 2 की पावर 2 लूंगा तो बी फिर से 2 की पावर 3 ही होगा। और यदि मैं ए को 2 की पावर 3 लूंगा तो बी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3,
कुछ भी हो सकता है। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बने जी? 1 2 3 4 5 6 7, ये बच्चों आ गए हैं 7। अब यहां से वैसे तो एक छोटा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि जो नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, ये पावर से रिलेट हो पा रहे हैं। पावर 1 थी तो 3 आए, पावर 2 थी तो 5 आए, पावर 3 थी तो 7 आए। एक्चुअली में 2n+1 का फॉर्म बन रहा है, 2 × 3 + 1। जब 2 की पावर 2 था देखो तो 2 × 2 + 1 बन रहा था। उसे याद रख सकते हैं, नहीं तो ये बेसिक तो जरूर है भी याद रखना। अब बच्चों इसमें एक पॉइंट और आगे बढ़ूं कि एलसीएम ऑफ a, b यदि 6 है। भाई अब तक तो कैसे देखे हमने, जिनमें जो एलसीएम था वो एक प्राइम नंबर था या प्राइम नंबर की कोई पावर था। अब एक कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। एलसीएम 6 के इक्वल है। भाई 6 के फैक्टर कर लो, क्या होते हैं? 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। तो भाई एलसीएम 2 की पावर 1 लाने के लिए कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 3। 3 की पावर 1 लाने के लिए बनेंगे 3, तो टोटल कितना हो गया जी? 9। तो एलसीएम 6 आए, इसके लिए जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे वो बच्चों 9 होंगे। आप चाहें तो लिख के देख सकते हैं। यहां वो ऑर्डर पेयर लिखने जा रहे हैं जिनमें एलसीएम 6 आएगा। तो भाई एक तो 1 6 और 6 1, भैया 2 6 6 2, 3 6 6 3, और बच्चों 2 3 3 2 और एक 6 6। तो आप देखेंगे तो ये 9 ऑर्डर पेयर आ गए हैं। तो यदि कोई कंपोजिट नंबर है तो उसके आप फैक्टर करेंगे, अलग अलग देखेंगे कितने ऑर्डर पेयर बनने हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करके फाइनल अपना आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बहुत ही आसान है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर बात है जी। चलिए और देखते हैं एक एग्जांपल। यदि आपको कहा गया कि एलसीएम ऑफ a, b इज इक्वल्स टू 12, तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? तो जी 12 के फैक्टर मैं करूंगा 2² × 3 की पावर 1। 2² है तो इसके लिए कितने आएंगे? 5। 3 की पावर 1 है तो इसके लिए कितने आएंगे? 3। तो ये टोटल आ गए बच्चों 15। तो यदि एलसीएम 12 आ रहा है तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे बच्चों? पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे 15। चलो जी और आगे कुछ चर्चा करते हैं इसमें। बच्चों अब तक जो चर्चा थी वो बहुत ही बिल्कुल सीधी और सादी थी। ए और बी पे कोई कंडीशन नहीं था। अब चर्चा में हम थोड़ा क्या लाते हैं, ए और बी पे थोड़ा सा कंडीशन लिख देते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में पूछे गए हैं 1-2 बार। बहुत ही आसान सीधे सिंपल से क्वेश्चन भाई आते हैं। एक बार आईआईटी में एक सवाल पूछा गया था कि एलसीएम ऑफ a, b इज इक्वल टू r² s⁴ t²। r² s⁴ t², where r, s, t are prime numbers। r, s, t are prime numbers। तो वही आपको पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बताने थे कितने होंगे। तो भाई यहां देखो r² है तो इसके लिए कितने बनेंगे? 5। s⁴ है तो इसके लिए बनेंगे 9, और t² है तो इसके लिए बनेंगे 5। इन सबको मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये 2 2 5 ऐसा भाई आ जाएगा। ऐसा एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एलसीएम ऑफ a, b इज इक्वल्स टू 240। फाइंड वही करने हैं आपको नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट में कहा गया है इफ a इज इवन। पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपको फाइंड करने हैं। एलसीएम ए बी 240 के इक्वल है, और कब? जब a एक इवन नंबर है। तो a एक इवन नंबर है ऐसा भी आपसे कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। भाई पहले तो जो 240 है उसके आप फैक्टर्स कर लीजिए। 240 के फैक्टर्स बच्चों हो जाएंगे 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब बच्चों a को इवन कहा है। अब इवन का लेना देना किससे है भाई? 2 से होता है। इसका मतलब जो 2 वाला है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा, 3 और 5 वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके तो कितने केस बनेंगे भैया? 3 बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? 3 बनेंगे।
टू वाले पे कुछ फर्क इस बार पड़ने वाला। क्या फर्क पड़ेगा उसको आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। भाई एलसीएम आपको कहा कि 2 की पावर 4 लाना है, उसके कितने तरीके होंगे ये पूछा गया आपसे। तो एलसीएम 2 की पावर 4 कैसे कैसे आ सकता था, यहां ए को 2 की पावर 0 लेते, बी को 2 की पावर 4 लेते, इसको 2 की पावर 1 लेते, इसको 2 की पावर 4 लेते, ये 2 की पावर 2 होता और ये 2 की पावर 4 होता, और भाई ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4 होता, और ये 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 होता बच्चों। अब भाई ये तो सारी कंडीशन हमने लिख दी, इसमें केस देखो 9 केसेज आ रहे हैं टोटल, लेकिन अभी क्या कहा गया है, अभी कहा गया है ए तो इवन होना चाहिए। भाई ए इवन होना चाहिए, देखो ए वाली जो पॉसिबिलिटीज हैं उनमें ये वाला इवन नहीं है, ये वाला इवन नहीं है, बाकी सारे इवन है। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है 2 की पावर 0, 2 की पावर 4, ये हमें नहीं लेना है। अभी इस वाले में तो ए ओड हो रहा है ना, तो ये नहीं लेना है। तो बाकी कितने बचे हैं, बाकी बचे 8। तो इस केस में इसके लिए कितने हुए 8, तो भाई कितना आ गया आंसर 72। क्लियर हुई बात भी, ए को इसमें इवन लेना था, इसलिए ए का वैल्यू जो है वो 2 की पावर 0 हम नहीं ले सकते। क्लियर बात हुई भी। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, भाई बच्चे सोच रहे होंगे भी एलसीएम तो मुझे 240 लाना है, आप खाली 2 की पावर 4 से ये का वैल्यू बता रहे हैं। तो वास्तव में क्या होगा, जैसे ये हमने 2 की पावर 4 के लिए ये वाला बनाया, ऐसे हम यहाँ 3 के लिए बनाएंगे, ऐसे हम 5 के लिए बनाएंगे। तो जो ए का वैल्यू आएगा वो इस वाले को, उस वाले को और उस वाले को मल्टीप्लाई करके आएगा। जैसे देखो मैं यहाँ बताता हूँ, एक मैं 3 के लिए यहाँ बना लेता हूँ, तो उसमें आएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ऐसे 5 के लिए बनाऊंगा तो वही 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब बच्चों जो एक्चुअली में ए का वैल्यू होगा वो आएगा कैसे, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करके। तो पहला वैल्यू क्या आएगा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। फिर आप ले लेंगे 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, इधर से 5 की पावर 0, फिर 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ऐसे करके ए का वैल्यू आएगा भाई। अब हमने खाली इसी को क्यों देखा, 2 वाले को ही क्यों देखा वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ए को इवन कहा गया था। भाई इधर से तो ए का वैल्यू ओड ही आ रहा है ना, तो इवन तो यहीं से देखा जाएगा ना भाई। अब यहां से देखो यदि आप ए के वैल्यू में यहां से 2 ले लेते हो, अब उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन ही बन जाएगा। क्लियर बाजी। चलिए इसी में नेक्स्ट पार्ट करते हैं और कुछ कंडीशन देखते हैं। ए और बी पे कुछ भी कंडीशन लगा दी जाए तो फिर किस तरीके से आप निकालेंगे। जैसे इसी में यदि मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूं, इसी में सेकंड पार्ट भाई नंबर वही चल रहा है 240 वाला, ऐसे कहा गया ए इज ऑड। इस बार मैं कहता हूं ए ऑड है। तो इसमें भी देखें तो कोई खास दिक्कत होगी नहीं, यदि आपने पिछले वाला सॉल्यूशन देख ही लिया है तो फिर तो दिक्कत हो ही नहीं सकती। 240 थे, इसके फैक्टर हमने कर लिए थे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 बच्चों। इनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, 3 3 इनके लिए बनेंगे। ये जो 2 की पावर 4 वाला था, इस बार कहा ए ओड होना चाहिए। भाई ए ओड होना चाहिए तो यहां से आपको सिर्फ एक ही केस लेना होगा। भाई पिछले वाले में ए को इवन करना था तो हमने एक केस छोड़ा था जिसमें ए को 2 की पावर 0 लिया था, अब वही केस लेना है ए को 2 की पावर 0 वाला। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया है 9। तीसरा केस बच्चों देखते हैं, कहा गया ए इज इवन एंड बी इज ऑड। ए इज इवन एंड बी इज ऑड। तो इसमें भाई देखो ए को इवन बनाना है और बी को ऑड बनाना है। तो इसमें देखिए बना के देखेंगे आप, ये आपका ए रहा और ये आपका बी रहा। भाई ये तो ध्यान रखिए इवन ऑड की चर्चा चल रही है तो सब कहानी किससे होगी, 2 वाले से ही होगी, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब पहली बात उसने कहा बी को ऑड बनाना है, तो ऑड बनाने का तो एक ही केस होगा ना, या 2 की पावर 0 आप ले लो, और वहां 2 की पावर 0 ले ले तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, 2 की पावर 4 लेना पड़ेगा। तो इसलिए सीधा सिंपल एक ही केस बनेगा। तो 2 की पावर 4 के लिए एक ही केस बनेगा, क्योंकि इसमें बी को ऑड कहना है। जैसे इसमें ए को ऑड कहा था, इसमें बी को ऑड कहा है, तो उसका एक ही केस बनेगा। तो यहां भी आंसर कितना आएगा
9 ही आंसर आएगा। मैंने देखो आप समझिए, आपको एलसीएम 240 लाना है और बी को आपने और कह दिया, तो ए को तो इवन होना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि दो ओड नंबर का एलसीएम तो 240 आ ही नहीं सकता। तो एक ओड है तो दूसरा अपने आप ही इवन होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है ये कुछ खास है ही नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। बी के ओड होते ही ए अपने आप ही इवन हो जाएगा। इसलिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही हैं। अब यदि ऐसा कहा गया होता ए इज मल्टीपल ऑफ 80, ऐसा कह दिया, किसी का भी मल्टीपल कह सकता है। मैं थोड़ा अच्छा ही एग्जांपल ले रहा हूं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन ना करने पड़े हमें। ए इज मल्टीपल ऑफ 80, तो इसमें क्या करेंगे आप, 80 के पहले फैक्टर्स करेंगे। तो 80 के फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इस बार देखो इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इस बार तो सभी को आपको देखना पड़ेगा भाई। तो आइए देखना शुरू करते हैं। पहले 2 वालों के लिए बनाते हैं। तो 2 के लिए हम जो टोटल बनाया करते थे, एक बार सारे बना लेता हूं, फिर देखता हूं कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं भाई। तो ये सारे जो केसेस भाई बंदा करते थे हमारे एलसीएम 2 की पावर 4 लाने के लिए, वो सारे भाई हमने लिख लिए हैं बच्चों। ऐसे ही मैं यहाँ 3 वाले के लिए भी लिख देता हूं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। और 5 वाले के लिए भी लिख लेते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये भाई सब लिख लिए। अब इसमें देखिएगा आपका जो ए है वो 80 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इसमें 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आना चाहिए। अब इसको देखो, जो हमने आपको सिखाया था ए आएगा कैसे, एग्जैक्टली ए का वैल्यू कैसे आता है, यहां से एक वैल्यू लेना है, एक यहां से लेना है, एक यहां से लेना है। तो इसको आप 3 पार्ट में समझो भाई। जो अपना 2 वाला है उसमें से आपको 2 की पावर 3 तो चाहिए ही कम से कम। इसका मतलब आप 2 की पावर 0 वाला नहीं ले सकते, 2 की पावर 1 वाला नहीं ले सकते, 2 की पावर 2 वाला नहीं ले सकते। तो आप इन दोनों में से ही कोई ले सकते हैं बच्चों। और भाई इधर यदि आप देख रहे हैं 3 वाले के लिए, तो 3 की पावर 0 नहीं ले सकते, यहां से आपको 3 की पावर 1 ही लेना होगा बच्चों। और ऐसे ही यहां से 5 की पावर 1 आपको लेना होगा। तो ये अपना अब आइडेंटिफाई हो गया, ये सब हमें ले लेना है बच्चों। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग कितने पेयर बन रहे हैं वो भी सब देख लेते हैं। तो यहां आप देखें 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एक हुआ, 2 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये सब आ सकते हैं। तो कितने टोटल बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो इधर बन गए हैं 6, यहां से 6 आ गया है। यहां से देखो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहां से देखो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो फाइनली अपना जो आंसर क्या होगा, 6, इस वाले से 6, जैसे ये लिखा करते हैं ना 1 3 3 ऐसी 6, यहां से कितना आ गया 2 और वहां से कितना आ गया 2। तो 6 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कि 24। तो बच्चों टोटल 24 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जिसमें ए 80 का मल्टीपल होगा। तो किसी भी नंबर का यदि मल्टीपल कराना है आपको, ए को या बी को, तो सिंपली क्या करना है, उसके आपको फैक्टर्स कर लेने हैं और यहां से उससे बस छोटी पावर नहीं लेनी, उससे बड़ी वाली पावर लेनी है या वही पावर लेनी है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी आपके पेयर बन रहे हैं वो सारे अलग अलग करके निकाल लेंगे। अलग अलग करके निकाल लेंगे, 2 वाले अलग निकालो, 3 वाले अलग निकालो, 5 वाले अलग निकालो और फिर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना भाई। जब आपको ए का वैल्यू लेना है तो उसके लिए आपको यहां से भी कुछ लेना होगा, यहां से भी लेना होगा और यहां से भी लेना होगा, सब जगह से लेना होगा, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। या सिंपली इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल काउंटिंग से। जब आप यहां से एक वैल्यू ले रहे हैं और यहां से एक वैल्यू ले रहे हैं तो वहां से कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जब यहां से 1 लेंगे, यहां से 2 लेंगे, यहां से 2 लेंगे तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, 2 इंटू 2 4 बन करके। और यदि यहां से आप मान लो कुछ ज्यादा ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, तो एक्चुअली सबको मल्टीप्लाई करके ही आने वाले हैं भाई। तो बच्चों ये एलसीएम यदि आपको गिवन हो 2 नंबर्स का तो उससे ऑर्डर्ड पेयर निकालना आपने बहुत ही आराम से बच्चों सीख लिया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। नॉर्मली बुक्स में यदि क्वेश्चन मिलता है तो बहुत ही सीधा और सिंपल मिलता है, बिना कंडीशन वाला मिलता है, लेकिन आप कंडीशन वाला भी सीख के चलें बच्चों।
ठीक है भाई, तो ये टॉपिक अपना क्लियर हुआ।